Morning all of you. Today we are going to start with another chapter of 12th class business studies and the name of the chapter is financial market. तो सबसे पहले मैं आपको फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं इस बारे में बताता हूँ। तो फाइनेंशियल मार्केट जो ये चैप्टर है इसमें हम ये चीज़ पढ़ने जा रहे हैं कि एक फर्म या एक बिज़नेस को जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो कैसे वो रेज़ कर सकती है फ्रॉम मार्केट, और उस मार्केट के कितने टाइप होते हैं, किस तरह के फाइनेंस रेज़ किए जा सकते हैं, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे, स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फाइनेंशियल मार्केट क्या चीज़ होती है। तो जैसा कि इस चैप्टर के नाम से ही क्लियर है कि फाइनेंशियल मतलब मनी और मार्केट मतलब बाज़ार, यानी कि पैसे का बाज़ार, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर जिन लोगों के पास सेविंग्स हैं और वो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और वो लोग जिन्हें पैसा चाहिए अपने व्यापार के लिए या अपने किसी और व्यापार की नीड को पूरा करने के लिए, उन लोगों के बीच में एक रिलेशन, एक कांटेक्ट बनाने वाला जो मार्केट होता है उसे फाइनेंशियल मार्केट कहा जाता है। अब फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब हम इससे आगे की बात करेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट कितने टाइप का होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट के टाइप दिखाई दे रहे हैं। तो टाइप्स को मैं बाद में डिफाइन करूँगा, पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो उन्होंने बताया है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग दैम इनटू अ मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस, यानी कि जिन लोगों के पास सेविंग्स हैं वो उन सेविंग्स का यूज़ करते हैं, उन्हें मोबिलाइज करते हैं सबसे प्रोडक्टिव वे में, जिससे कि जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास सेविंग्स हैं वो उन्हें इन्वेस्ट कर सके और अपने इन्वेस्टमेंट पे अच्छे से अच्छा रिटर्न जो है उन्हें मिल सके। फिर उन्होंने बताया फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी, उनके इन्वेस्टमेंट पे, उनकी सेविंग्स पे उन्हें सबसे अच्छे रिटर्न क्या मिल सकते हैं, क्या उसका प्राइस हो, ये चीज़ डिस्कवर करना, ये भी जो है फाइनेंशियल मार्केट का ही काम है। सिक्योरिटीज़ को लिक्विडिटी प्रोवाइड कराना, इन्वेस्टमेंट को लिक्विडिटी प्रोवाइड कराना, ये भी फाइनेंशियल मार्केट का ही एक फंक्शन है। अब ये लिक्विडिटी क्या चीज़ होती है? लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश कन्वर्टिंग पावर ऑफ एनी कमोडिटी, यानी कि किसी भी चीज़ की कैश में कन्वर्ट होने की जो क्षमता है उसे लिक्विडिटी कहा जाता है। तो जैसा कि आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, गोल्ड की जो लिक्विडिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, या ये भी कह सकते हैं गोल्ड इज़ हैविंग लिक्विडिटी जस्ट नेक्स्ट टू कैश, यानी कि गोल्ड की जो लिक्विडिटी है या जो गोल्ड है वो इतनी लिक्विडिटी है कि उसे एज अ कैश ही यूज़ किया जाता है। तो ये सब जो हैं ये फंक्शंस हैं फाइनेंशियल मार्केट के, और भी जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मार्केट की। अब हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट 2 ब्रॉड कैटेगरीज़ में जो है डिवाइडेड है। वो कौन कौन सी हैं? पहला है कैपिटल मार्केट, दूसरा है मनी मार्केट। तो कैपिटल मार्केट क्या चीज़ है? अब सर क्या कैपिटल मार्केट का यहाँ पर मीनिंग यही है कि जहाँ से हमें कैपिटल मिले उस मार्केट को कैपिटल मार्केट कहते हैं? हाँ, ये भी कह सकते हैं, बट इसका थोड़ा सा मीनिंग जो है वो ब्रॉडर सेंस में है। यहाँ पर देखिए, एक बिजनेसमैन को जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है वो 2 तरह से होती है, एक फिक्स्ड कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो यहाँ पर ये जो कैपिटल मार्केट है ये फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरी करता है एक ऑर्गेनाइजेशन की, और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि उसे फिक्स्ड कैपिटल में ही पैसा इन्वेस्ट करने के लिए पैसा चाहिए, तो उसे प्रेफर करना होता है कैपिटल मार्केट, क्योंकि कैपिटल मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड कराता है और बड़ी अमाउंट यानी कि लार्जर अमाउंट जो है वो कैपिटल मार्केट से रेज की जा सकती है। तो ये है कैपिटल मार्केट। अब बात करते हैं हम लोग मनी मार्केट की। मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म्स यानी कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, और वर्किंग कैपिटल
रिक्वायरमेंट जो होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, यानी कि कम समय के लिए होती है, कम पैसे की रिक्वायरमेंट होती है इन कंपेयर टू फिक्स्ड कैपिटल। तो अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग करनी है और शॉर्ट बोरोइंग्स करनी है तो उसके लिए मनी मार्केट बेटर है, और अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स करनी है तो उसके लिए कैपिटल मार्केट बेटर है। तो ये इस तरह दोनों टाइप मैंने आपको फाइनेंशियल मार्केट के डिफाइन कर दिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कैपिटल मार्केट के फीचर्स या नेचर्स की तरफ। मनी मार्केट का इसमें जो पोर्शन है वो इतना ही है, और इस चैप्टर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि CBSE ने 2 years बिफोर इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स थे कैपिटल मार्केट या मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो रिमूव कर दिए थे 12th क्लास के सिलेबस में से, तो इसलिए हम उन्हें डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी देखते हैं हम लोग फीचर्स के बारे में कैपिटल मार्केट के। लिंक बिटवीन बोरोवर्स एंड सेवर्स, यानी कि ये जैसे कि हमने पढ़ा था, मार्केट तो कोई भी मार्केट हो वो बायर और सेलर के बीच में कॉन्टैक्ट कराता है, तो यहाँ पर ये सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में जो है एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करने का काम करता है, यानी कि जो लोग पैसा अपना सेविंग्स को चैनलाइज करके उस पर कुछ रिटर्न्स कमाना चाहते हैं और उन लोगों के बीच में जो उस पैसे को या किसी भी तरह की अपनी फाइनेंशियल नीड के लिए पैसा चाहते हैं, तो ये काम कैपिटल मार्केट करता है। नेक्स्ट दे आर सेइंग डील्स इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो कैपिटल मार्केट है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि लंबे समय के लिए, लंबे समय कितना 5 या 5 साल से ज़्यादा के लिए फंड्स प्रोवाइड कराने का काम करता है। यूटिलाइजेशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, इंटरमीडिएटरीज इस काम के लिए वो इंटरमीडिएटरीज का काम करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर उन्हें ब्रोकर, एजेंट, ये वो लोग होते हैं जो शेयर्स को खरीदने बेचने का काम करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑनर्स एंड द पीपल दोज हु वांटेड टू इन्वेस्ट देयर मनी। नेक्स्ट व्हाट दे आर सेइंग, डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ये एक डिटर्मिनेंट का काम करता है जो कैपिटल मार्केट होता है, किस चीज़ की, कैपिटल फॉर्मेशन की। नेक्स्ट दे आर सेइंग गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, यहाँ पर जो भी वर्किंग होती है वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही होती है। तो ये सब इस कैपिटल मार्केट के फीचर्स हैं। नेक्स्ट व्हाट दे आर सेइंग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के 2 टाइप होते हैं या 2 कंपोनेंट होते हैं। तो इसमें प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स, जो टूल्स थे वो भी सिलेबस से रिमूव्ड हैं, तो उन्हें हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी मार्केट, इट इज़ नॉन एज न्यू इशू। देखिए अब यहाँ पर 2 तरह के मार्केट है। अब मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में आपको पहले समझा देता हूँ। प्राइमरी मतलब जो काम हमारा पहला होता है, या जो हम हमारे बहुत सारे किसी भी फर्म के या किसी मैनेजर के या किसी भी पर्सन के जो इम्पॉर्टेंट वर्क होते हैं, जो पहले काम होते हैं, जिन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी देकर हमें पूरा करना होता है, उन को हम लोग प्राइमरी बोलते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी का मतलब लगभग यही है, बट वो थोड़ा सा चेंज है। वो क्या है मैं बता देता हूँ। प्राइमरी मार्केट एक वो मार्केट है जहाँ पर जो आपको पैसा या जो भी लोग फंड्स रेज करना चाहते हैं वो फर्स्ट हैंड सिक्योरिटीज़, यानी कि जो सिक्योरिटीज़ न्यू इशू हुई हैं, जिन्हें फर्म्स ने डायरेक्टली जो है शेयर होल्डर्स को ही बेचना है, या जो बोरोवर्स हैं उन्हें ही बेचना है, उन्हें इशू की गई हैं, वही सिक्योरिटीज़ यहाँ पर मिलती हैं जो फर्स्ट टाइम इशू की जाती है। तो ये होता है प्राइमरी मार्केट। अब बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट की। सेकेंडरी मार्केट नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि वो फंक्शंस या वो काम जो हमारा सेकेंडरी है, जिसे हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर फिर से इसका मतलब सेकेंडरी का मतलब सेकंड प्रायोरिटी पर किए जाने वाले कामों से नहीं है। यहाँ पर सेकेंडरी का मतलब है सेकंड हैंड सिक्योरिटीज़, यानी कि यहाँ पर जो सिक्योरिटीज़ मिलती हैं वो री इशू हुई हुई सिक्योरिटीज़ हैं, या कोई अपना पैसा जो है किसी भी तरह की फर्म से वापस लेना चाहता है, या अपने शेयर्स को बेचना चाहता है, या वो जो शेयर्स हैं वो किसी ब्रोकर ने या ब्रोकर फर्म ने खरीदे हुए हैं, वो सस्ते खरीदते हैं और महंगा बेचना चाहते हैं। तो इस तरह ये सिक्योरिटीज़ सेकंड टाइम जब सेल की जाती है तो वो सेकेंडरी मार्केट के थ्रू सेल की जाती है। ठीक है, तो ये होता है सेकेंडरी मार्केट और ये होता है प्राइमरी मार्केट। अब यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं।
तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज हम सब लोग जानते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी प्लेस है, एक ऐसा मार्केट है जहां पर सिक्योरिटीज़ को खरीदा और बेचा जाता है। तो ये क्या कह रहे हैं? द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 डिफाइन स्टॉक एक्सचेंज इज एन एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी, यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज है एक ऐसी एसोसिएट, ऐसी इनकॉर्पोरेटेड लीगल एंटिटी रखने वाली बॉडी है जिसका काम है क्या करना? पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस इन बाइंग एंड सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज़, यानी कि जो फर्म्स या जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस शेयर्स खरीदती हैं, बेचती हैं, उनकी बाइंग एंड सेलिंग को कंट्रोल करना, उनके लिए रेगुलेशंस, रूल्स बनाना और उनकी डीलिंग और सिक्योरिटीज़ को सिक्योर रखना, सेफ रखना, ये सबसे मेन काम होता है स्टॉक एक्सचेंज का। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इससे नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज।